चलिए आज का टारगेट देखते हैं। पहले आज लेक्चर नंबर 2। इससे पहले कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए, जब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या करते हैं, इसमें एल्क प्लस एन क्या बन जाता है, एल्केन। इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। उसी तरीके से अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्क प्लस ईन बराबर बनता है एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तब एल्क प्लस आयन बराबर एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। उसके बाद देखिए एक नोट लिखती हैं, इनके बाद एक नोट लिखते हैं। नोट में जो एल्केन होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तथा योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा सकता। जैसे कैसे नहीं दिखा सकता, मान लीजिए सबसे पहला एल्केन हमारा क्या होता है, मेथेन। ये है, बैलेंस करो, इसको कर दिया। अब हमारा कहना है कैसे नहीं दिखा सकता, मान लीजिए इस पर हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन अगर यहाँ से इधर आने का अटैक करता है तो कहाँ सेट करेगा इसको, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही संतुष्ट है, संतृप्त है, इसका पेट भरा हुआ से पहले से ही है। इसके लिए ये कहीं से कहीं तक हाइड्रोजन को सेट नहीं कर सकता, यानी कि नो रिएक्शन, ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा सकता। दूसरा एल्कीन और एल्काइन। देखिए एल्कीन और एल्काइन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तथा योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकते हैं, तथा योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कैसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस पर
हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए कैसे होगा। इसमें जब दो बॉन्ड हैं तो एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है। एक बंद जटिल होता है और एक बंद सरल होता है, प्रबल होता है। तो जो प्रबल बंद है वो टूटेगा और प्रबल बंद टूटने के बाद इधर देखिए एक बॉन्ड बचेगा, सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, एच 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 एच। देखिए तो ये योगात्मक क्रिया एल्कीन और एल्काइन दिखा सकते हैं। तो ये था कल का रिवाइज, ये आज का नोट, नया टॉपिक। इसके बाद आता है एक नया टॉपिक, एल्किल ग्रुप। चाहो तो इसे नोट कर लो। उसके बाद देखिए एल्किल ग्रुप क्या होता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, R बॉन्ड। इसका सामान्य सूत्र होता है CN H2N -1 प्लस 1। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। मान लीजिए N की जगह मैंने लिया कार्बन की जगह 1, तो H कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, H3, यानी मैथ प्लस एल बराबर क्या बनेगा, मैथिल। दूसरा सपोज मैंने कार्बन की जगह अगर 2 कार्बन लिए तो H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, H प्लस एल बराबर एथिल। इसका एक तरीका और है एल्किल ग्रुप का। एल्किल ग्रुप का एक और तरीका है कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाए। प्रतिस्थापन का मतलब हटा दिया जाए, प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो सफिक्स एन के स्थान पर एल आ जाता है। देखिए एल्केन का नाम हम कैसे बना रहे थे, मान लीजिए ये कार्बन, ये मेथेन था, H H H और H। जब हमने इसका नाम बनाया तो एक कार्बन को क्या बोला, मैथ। सिंगल बॉन्ड से है तो सफिक्स एन, नाम बना इसका मैथेन। जब इस परिभाषा के अनुसार जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए या प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो बॉन्ड खाली रह जाएगा, H कम पड़ जाएगा। तब इसका नाम कैसे बनेगा, एक कार्बन को मैथ और सफिक्स एन के स्थान पर एल आ जाता है। एल बराबर क्या बनेगा, मैथिल। इसे कैसे दर्शाते हैं, R सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे मैथ से मैथिल से मैथेन से मैथिल
एथेन से एथेन, प्रोपेन से प्रोपेल, ब्यूटेन से ब्यूटेल, पेंटेन से पेंटेल, हेक्जेल, हेप्टेल, ऑक्टेल, इस तरीके से ये नाम बनते चले जाएं। देख लीजिए। उसके बाद देखिए नया टॉपिक आता है नेचर ऑफ कार्बन एटॉम। नया टॉपिक देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटॉम। मतलब कार्बन परमाणु की प्रकृति। कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, किसी कार्बन परमाणु की कितनी संयोजकताएं कार्बन परमाणु द्वारा बंधित हैं, इस आधार पर कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राइमरी, या प्राथमिक, या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। इसमें क्या है कि एक कार्बन दूसरे एक और अन्य कार्बन से, एक कार्बन दूसरे एक और अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। प्राइमरी, या प्राथमिक, या 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, सपोज ये मेथेन है, ये अकेला कार्बन परमाणु है तो इसको भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु ही कहेंगे। दूसरा इसके अनुसार, जैसे एक कार्बन एक और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, क्योंकि ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। इसी को 1 डिग्री बोल सकते हैं, इसी को प्राइमरी बोल सकते हैं, इसी को प्राथमिक बोल सकते हैं। ये भी 1 डिग्री है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। दूसरा, नंबर 2, सेकेंडरी, या द्वितीयक, या 2 डिग्री कार्बन परमाणु। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु 2 अन्य और कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। एक कार्बन परमाणु दो और अन्य कार्बन परमाणुओं
परमाणुओं से जुड़ा रहता है, सेकेंडरी या द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, अब इसमें देखिए ये कार्बन का संपर्क सिर्फ इससे है, इस कार्बन का संपर्क सिर्फ इससे है, इस वाले कार्बन का कांटेक्ट इससे भी है और इससे भी है। तो इस कार्बन से भी इसका संपर्क है, इस कार्बन से भी इसका संपर्क है, दो अन्य और कार्बन से ये संबंध रखता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन परमाणु या द्वितीय कार्बन परमाणु या सेकेंडरी कार्बन परमाणु। तीसरा होता है टर्सरी या तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। इसमें देखिए वह कार्बन जो तीन और अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, टर्सरी या तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए अब देखिए इसमें 3 डिग्री कौन सा है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका कांटेक्ट सिर्फ इससे है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका कांटेक्ट सिर्फ इससे है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका कांटेक्ट सिर्फ इससे है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका कांटेक्ट एक इससे है, एक इससे है और एक इससे है, यानी 1 2 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से अटैच है, जुड़ा हुआ है, संपर्क में है, संबंध रखता है, यानी इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन परमाणु, क्योंकि इसका कांटेक्ट 1 2 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से है, उसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन परमाणु। उसके बाद आता है चौथा नंबर और लास्ट नंबर, क्वार्टरनरी या चतुर्थक या 4 डिग्री कार्बन परमाणु। क्वार्टरनरी या चतुर्थक या 4 डिग्री कार्बन परमाणु। इसमें क्या रहता है, एक कार्बन परमाणु का संपर्क 4 और अन्य कार्बन परमाणुओं से होता है, फोर डिग्री
कार्बन परमाणु कहलाता है। 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए सी अब इसमें देखिए, इसका कांटेक्ट सिर्फ इससे है, इसका भी इससे है, इसका भी इसी से है और इसका भी इसी से है, लेकिन इसका संपर्क, इसका कांटेक्ट इन चारों से है। तो ये वाला कार्बन परमाणु हुआ 4 डिग्री कार्बन परमाणु। तो ये था नेचर ऑफ कार्बन एटॉम या कार्बन परमाणु की प्रकृति। फिर से एक बार देखें, एक तो होता है प्राइमरी, जिसमें एक कार्बन परमाणु का संपर्क एक और अन्य कार्बन परमाणु से होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। दूसरा क्या रहता है, द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बन परमाणु में एक ऐसा कार्बन परमाणु जिसका संपर्क 2 और अन्य कार्बन परमाणुओं से होता है, उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन परमाणु। तीसरा तृतीयक या टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन परमाणु, इसमें एक कार्बन परमाणु का संपर्क 3 और अन्य कार्बन परमाणुओं से होता है, उसे बोलते हैं टर्सरी या 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन परमाणु। उसके बाद लास्ट चतुर्थक या क्वार्टरनरी या 4 डिग्री कार्बन परमाणु। इसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु का संपर्क 4 और अन्य कार्बन परमाणुओं से होता है, उसे बोलते हैं 4 डिग्री या चतुर्थक या क्वार्टरनरी कार्बन परमाणु। तो ये था आज का। नेक्स्ट अगले वीडियो में और इसको रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए।